नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है आपके बचे हुए कांस्टेबल के जितने भी आपके पेपर जो रहेंगे उनका हम यहाँ पे जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैंने एक पोस्ट भी डाली थी टेलीग्राम पे कि जिन बच्चों का अभी तक पेपर का सॉल्यूशन नहीं हुआ, जिन्होंने अपना पेपर जो है मैच नहीं किया, तो वो टेलीग्राम पे जाकर और @ANI और BENIWAL एनी बेनीवाल @ के नाम से जो है आप जाकर वहां पे टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है और पीडीएफ जो आप क्लियर स्कैनर में जो स्कैन करके सेंड करें, ताकि और दोनों के दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जब तक कंप्लीट पीडीएफ नहीं आएगी तब तक 100 के 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे उनका जो है सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे पास जो आपके सामने पेपर है ये 31 तारीख का जो है शायद इवनिंग शिफ्ट का जो है ये आपके सामने पेपर जो है वो रहेगा। भारत ने जो है 450 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है, तो कब तक 2030 तक रखा है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। बोर्ड के अनुसार शास्त्रीय संगीत का ज्ञान, कला में रुचि और डैश का जो है एक उदाहरण है, तो इसका आपका जो है कौन सा कल्चरल कैपिटल या सांस्कृतिक पूंजी जो है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर। लैथेनोइक संकुचन के कारण जो है डैश समान त्रिज्या जो है दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद सीक्रेट्स ऑफ द फेथफुल क्रूसेडर जो है ये आपकी पुस्तक, इसके लेखक जो है कौन, तो मरीनो सानुदो जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे वो है राइट आंसर। इसके बाद निम्न में से कौन से राज्य ने जो है मिलेट मिशन जो है भारत को मिलेट हब बनाने के उद्देश्य से जो है आरंभ किया है, तो मिलेट मिशन जो है किस राज्य ने शुरुआत की है, तो ये की है कहां से, छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ की बात करें पहले तो ये मिशन ध्यान रखना करंट अफेयर कब की है, तो अभी आप देख सकते हैं पेपर आपका कब, तो अक्टूबर में पेपर हुआ है और सितंबर की यहाँ पे जो है करंट अफेयर जो है पूछी गई है, सितंबर 2021 की, और कह सकते हैं 14-15 सितंबर के आसपास की जो एक करंट अफेयर है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये चीजें हमें पता लगी कि HSSC कितने महीने की करंट अफेयर जो वो यहाँ पे पूछ सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी, तो रायपुर जो इसकी आपकी राजधानी हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ जो इसकी स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना। हरियाणा दिवस के दिन छत्तीसगढ़ दिवस भी यहाँ पे मनाया जाता है, 1 नवंबर 2000 के दिन जो है आपकी छत्तीसगढ़ की यहाँ पे स्थापना हुई। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल जो इसके सीएम जो है वो हो जाएंगे। और उसके गवर्नर कौन है, तो कमेंट करके यहाँ पे बता देना। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया कि एक छात्र जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से जो है पहुंचता है। अगर भाई यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है तो वह 10 मिनट पहले जो है वो पहुंचता है, और स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी जो वो हमें बतानी है। देखिए 2.2 से 1/2 किलोमीटर की गति से जाता है, यानी ये कितना, तो आपका 2 दूनी 4 और 5/2 किलोमीटर पर आवर की गति से ये जाता है, और तब ये कितना, तो यहाँ पे 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 6 मिनट इसको ज्यादा लगते हैं। और अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तब उसको कितने, तो यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 10 मिनट पहले यानी -10। टाइम का डिफरेंस कितना है, तो एक में आप ये 6 मिनट पहले पहुंचता है, एक में ये 6 मिनट देरी से पहुंचता है, एक में 10 मिनट पहले, यानी 16 मिनट का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपकी सेम है, तो हम ये मान लेते हैं डी है, या आप एक्स भी इसको मान सकते हो। तो एक्स बाय डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आप करोगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और ये 5/2 है तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो d/3 इज इक्वल टू कितना, 16 मिनट तो हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे देखने ये घंटे की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे मिनट के भी हम यहाँ पे घंटे जो है वो बनाएंगे, तो 16/60 जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम जो हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना है, यहाँ पे एलसीएम 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6d माइनस में 5d इज इक्वल टू कितना, 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 15 आपका जो के कहाँ पे उस साइड जो है वो चला जाएगा इधर, और आपका यहाँ पे कितना d बचा, तो d इज इक्वल टू 16 गुणा 15 बटे में 60, तो 15 चौके 60 और 4 चौके 16, d इज इक्वल टू कितना, 4 किलोमीटर जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का। इसके बाद भारत के जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, तो वे डैश के कारण जो है हो सकते हैं, तो इसका आपका जो है राइट आंसर कौन सा, तो राइट आंसर बनेगा आपका युद्ध के समय भी आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, तो उपरोक्त सभी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 भी आपको पता है आपातकाल से जुड़ा हुआ किसके, राष्ट्रपति शासन जो हम कह सकते हैं वो आपका आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 जो है किससे जुड़ा हुआ, कमेंट करके यहाँ पे बताना, इंपॉर्टेंट जो है वो जाएगा। वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है, तो किसकी हो जाएगी, ये अफ्रीका की हो जाएगी, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अफ्रीका। आपको पता है 7 जो आपकी कॉन्टिनेंट है, हम कह सकते हैं 7 जो है महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है वो आपका सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे कौन सा, तो अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर का बड़ा है। तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका को आप याद कैसे रखोगे, तीसरे नंबर का है।
एक सेकंड, ये देखो, अगर हम देखें कि उत्तरी अमेरिका जो है आपका तीसरे नंबर का है। उत्तरी से आप ध्यान रख सकते हो ये किसकी शेप है, तो तीन की तरह यहाँ पे जो शेप दे रहा है, यानी पहले नंबर पे आपका एशिया, दूसरे पे आपका अफ्रीका, तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका, चौथे पे आपका साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका जो है वो हो जाएगा चौथे पे, और पांचवे पे आपका अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये सातों के सातों आपको ध्यान रखने हैं। और जनसंख्या वृद्धि के दर जो है सर्वाधिक कहां से, अफ्रीका से जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके अंदर से आपकी तीनों की तीनों रेखाएं जो है आपकी करक मकर और आपकी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा जो है वो पास होती है। पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड कम्स अंडर, यानी अभियुक्ति से पूछताछ करने की शक्तियां जो है किसके अंतर्गत आती है, तो कौन सी, आपका यहाँ पे 9th जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सीआरपीसी की आपकी कौन सी 1973 की आपका जो धारा है 313, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट आपको बताना है, दिए गए आपको ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे जो आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन आपके सामने, पहले तो क्वेश्चन देखिए कितने दिए हुए हैं, तो एक ही क्वेश्चन आपके सामने है और वो दिया गया इनकम से जुड़ा हुआ, कमाई से जुड़ा हुआ। इसके बाद 11वां तो अलग ही हो गया। तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है, सबसे पहला बी जो है वो ई से ज्यादा कमाता है, तो बी आपका जो है वो किससे, ई से जो है वो आपका ज्यादा कमाता है, लेकिन उतना लंबा, यहाँ पे ये हाइट वाला तो चक्कर ही नहीं है, तो ये हम स्किप ही कर देते हैं। उसके बाद सी ए से कम कमाता है, सी जो है वो आपका ए से कम कमाता है, तो ए आपको ऊपर आ जाएगा। एक सेकंड, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपका कितना, सी जो है वो आपका ए से कम कमाता है, तो ये हमने इसको बना लिया अलग से। उसके बाद क्या, ए डी से लंबा है लेकिन ई से कम कमाता है, ए जो है वो आपका ई से यहाँ पे कम कमाता है, इसने यहाँ पे दे रखा है, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका कहाँ पे, तो ये बन गया यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद क्या, लेकिन ई से कम कमाता है, डी ए से ज्यादा कमाता है, डी जो है वो ए से ज्यादा कमाता है। अब डी आपका यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये इसने दे दिया कि डी जो है वो आपका किससे, तो ए से ज्यादा कमाता है, और लेकिन समूह में सबसे छोटा है, निम्न में से सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, अगर डी का जो है ये एग्जैक्ट दे देता है यहाँ पे कि डी जो है वो आपका ए से ज्यादा है और ई से कम है, तब तो हम एग्जैक्ट दे देते हैं कि बी जो है सबसे ज्यादा, और यहाँ पे अगर दे देता डी जो है वो बी से भी ज्यादा कमाता है, तब भी हमारा जो है यहाँ पे डी बन जाता। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी डाउट में आपका बी या डी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। बाकी देखते हैं इसका क्या देते हैं राइट आंसर। समीर जो है जो निरीक्षण ड्यूटी और पुलिस स्टेशन से काम करता है, 4 किलोमीटर सीधा चलने के बाद बाजार में बाएं मुड़ता है और 600 मीटर जो है वो आपका सीधा चलता है। यानी आपका जो है समीर आपका चला कहाँ पे, किधर भी चला लो इसको, 4 किलोमीटर जो ये आपका सीधा चला, ऊपर की साइड चला। उसके बाद क्या है, वहां से वह बाएं मुड़ता है, इस साइड मुड़ गया और कितना 600 मीटर जो है वो यहाँ पे चला था, और उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और यहाँ पे 200 मीटर जो है वो आपका चलता है, 200 मीटर चला, और उसके बाद क्या है, फिर बाएं मुड़ता है 600 मीटर, फिर बाएं मुड़ा और 600 मीटर ये चला, यानी इस पॉइंट पे ये आ गया। अब समीर जो है पुलिस स्टेशन से यहाँ पे कितना दूर है, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन से आप देखोगे टोटल ये 4 है, 4 में से 200 मीटर घटा दो तो कितना 3.8 किलोमीटर जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का। उसके बाद 0.5 की पावर 4 माइनस में 0.4 की पावर 4, यहाँ पे आपका जो है इस तरह से ए की 4 माइनस में बी की 4 आपके सामने जो है दे रखा है, और ये देखिए इसका आपका फॉर्मूला क्या, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बनेगा, और इधर से हम क्या बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आपका बना देंगे। अब इसमें क्या है, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका नीचे भी है, तो यह आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका नीचे भी दे रखा है, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हमारे पास बचा, ए हमारे पास कितना है, तो 0.5 है, इसका स्क्वायर है, माइनस में 0.4 है, इसका स्क्वायर है, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, हम यहाँ पे 0. आपका कितना, तो 25 पहले इसका बना दो, और उसके बाद यहाँ पे 0.2 के बाद लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले एक स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 के बाद माइनस में इधर कितना, तो 0.16 जो है वो आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 0.09 हमारे पास बचेगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। उसके बाद मेंढक पानी में जो है श्वसन किसके माध्यम से जो है कर सकते हैं, फ्रॉग कैन रेस्पायर इन द वाटर थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, तो ये आपका जो है किसके, स्किन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मेंढक जो है पानी में तो आपका त्वचा से कर लेता है, लेकिन बाहर आने के बाद ये फेफड़ों से कर लेता है, यानी जो पानी और आपके बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, वो आपके दोनों तरह से यहाँ पे श्वसन जो है वो ले सकते हैं। श्रीनगर की बात करते हैं, लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, श्रीनगर किस नदी के किनारे जो है आपका स्थित है, तो किसके, झेलम नदी के किनारे जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने नीचे दिए गए अक्षर समूह जो आपको बेमेल जो है वो आपको यहाँ पे छांटने हैं, ओड वन जो है वो सिलेक्ट करना है। बी आपका कितने पे, तो 2 पे, जी आपका 7 पे, एल आपका 12 पे, क्यू आपका 17 पे, डिफरेंस कितने का, 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, ठीक है। अब दूसरा आप निकालोगे, एफ कितने पे, 6 पे, के 11 पे, पी आपका कितने पे, 16 पे, टी आपका 20 पे, डिफरेंस कितने का, 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो कितना, वाई आपका 26 पे, डी आपका 4 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, डिफरेंस कितने का, 5 का, डिफरेंस आपका कितना, वाई 25 पे यहाँ पे, ठीक है।
कितना 5 का डिफरेंस, उसके बाद 5 का, उसके बाद 5 का, यानी आपका जो ओड वन कौन सा, क्योंकि इसमें लास्ट जो लेटर जो है उसके अंदर यहाँ पे कितने 4 का डिफरेंस जो है वो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ट इन चिप, निम्न में से कौन सी पहले से बनी हुई चिप नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। लेकिन अभी डाउट में जो ये वाला क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इसका जो है अभी तक कोई ऑथेंटिक सोर्स जो है वो नहीं है। तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी तो इस तरह के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने भी है उनकी अलग से क्लास बनाई जाएगी, जैसे पहले के पेपर की भी यहाँ पे बनाई गई है। डाटा लाइन्स आर कलेक्टिवली नोन एज, डाटा लाइन को आपका समग्र रूप से क्या बोला जाता है, तो डाटा बस जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। निम्न में से कौन जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे, तो दादा भाई नौरोजी जो है इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक इसको किस नाम से, तो लोकमान्य तिलक के नाम से जो इनको जाना जाता है। और गर्म दल के नेता आपको पता है लाल बाल पाल जो है उनमें से आपका कौन, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल जो है, ये 3 जो है आपके गर्म दल के जो है वो नेता थे। और यहाँ पे लोकपाल की जो है लोकमान्य के नाम से जो है ये जाने जाते थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है इनका असली में नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा इनका, केशव बाल गंगाधर तिलक, शायद इस तरह से इनका नाम है, जो कि केशव गंगाधर तिलक, केशव गंगाधर तिलक जो है वो इनका नाम हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रख लें। बाकी कौन, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से जो इनको जाना जाता है। हिसार जिनकी कर्म भूमि जो है वो हो जाएगी। गांधी जी के बारे में तो आप सभी को बताएं। निम्न में से कौन सा बटन जो है कमांड बार में नहीं आता, तो होम आपका कमांड में, आपका रीड मेल और प्रिंट, आपका रिफ्रेश जो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। बाकी मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन है उनकी दोबारा से क्लास बनाई जाएगी, तो उन वहां से जाकर जरूर देखें और जो एग्जैक्ट आंसर होंगे वो आपके ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताए जाएंगे। हु इज कॉल्ड द ग्रैंड मोनार्क ऑफ द यूरोप, तो इसका जो है आपका राइट आंसर कौन सा, तो लुई 14 जो है ऑप्शन नंबर, लुईस 14 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। एक समीकरण जो है एक्स वाई इज इक्वल टू सी जो है ये हमें क्या देता है, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है देता है, ऑप्शन नंबर ए जो है 21 का वो राइट आंसर है। अंडर आईटी एक्ट मीन ए पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ऑर्गेनेटर टू रिसीव एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडिएटरी। आईटी अधिनियम एक्ट के अर्थ जो है आपका व्यक्ति से है जो प्रवर्तक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने का इरादा रखता है, लेकिन मध्यस्थ जो है वो आपके शामिल नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, आपका एड्रेसिस जो है प्राप्त करता, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश इन, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका कब स्थापना कब की गई, पहले बात तो ये भी देख लेना। 1986 में जो इसकी स्थापना की गई, कहाँ पे 1986 में, कहाँ पे नीलगिरी में, कहाँ पे नीलगिरी में जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और ये हो गया आपका 23 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके अलावा नंदा देवी, नंदा देवी फूलों की घाटी राजाजी नेशनल पार्क आपके कहाँ पे, तो उत्तराखंड में जो है आपके नेशनल पार्क जो है वो हो जाएंगे। सिमलीपाल भीतरकनिका ये जो है आपके नेशनल पार्क कहाँ पे, तो उड़ीसा के जो है आपके नेशनल पार्क हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल पार्क से भी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईएसपी जो है, आईएसपी तो पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, रिपीटेड में क्वेश्चन रहेगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद CSSRI, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका दोबारा से है और इसमें क्या है आपकी इसकी स्थापना पूछी गई थी, कहाँ पे है, तो ये आपका कौन सा, तो मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जो है ये पूछा गया था एग्जाम में और वही यहाँ पे पूछा गया। मिट्टी लवणता यानी सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25 का यहाँ पे। और इसकी अगर हम यहाँ पे अलग से बात करें तो इसकी स्थापना आपको पता है कब, 1969 में स्थापना हुई, कहाँ पे, करनाल में जो इसकी स्थापना हुई, किसकी सहायता से हुई, तो ऑस्ट्रेलिया की सहायता से जो इसकी ऑस्ट्रेलिया की सहायता से जो इसकी ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका, इंडो अमेरिकन जो है, इंडो अमेरिकन के अकॉर्डिंग इंडो अमेरिकन प्रोजेक्ट था, तो अमेरिका के द्वारा जो है इसकी यहाँ पे स्थापना जो है वो की गई थी CSSRI की यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रख लें, 1 मार्च 1969 यहाँ पे। उसके बाद द ऑर्गन ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र किस अंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी इसके जो है सदस्य होते हैं, तो जनरल असेंबली, आम सभा, ऑप्शन नंबर सी। 10 काट के द्वारा एक घन को अधिकतम टुकड़ों में काटा जा सकता है। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे हम इसको घन बना लेते हैं, ये हमने घन बना लिया और ये आपका कौन सा, इस तरह से हमने इसको क्यूब जो है वो बना लिया, ये हमारे पास क्यूब बन गया। अब जो है अगर हम इसमें एक कट लगाते हैं, एक कट अगर हमने इसमें बीच में लगाया तो आप कितने पार्ट बनेंगे, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर इसमें एक कट और लगा देंगे हम, 2 कट लगा दिए तो कितने, 1 2 और 3 यानी कि 3 कट, यानी कि जितने कट लगाएंगे उससे एक जो है अधिक इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग 10 कट लगाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितने, 11 जो है यहाँ पे अधिकतम जो है वो टुकड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने कमी का जो है डैश, कमी डैश का जो है एक मूल है, तो इसका आपका राइट आंसर है कौन सा, ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, समस्त आर्थिक समस्या जो है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुरुत्व म्यू प्रमुख क्वांटम संख्या n के जो है आपके समान जो है परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्वांटम नंबर n।
चूहों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन जो कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कितनी बार HSSC ने जो घुमा घुमा के यहाँ पे पूछा है, कभी आपका भेड़ का पूछ लिया, कभी आपका जो है कुत्ते का पूछ लिया, तो वो आपके ऑस्ट्रियस साइकिल जो है वो था उसमें, जो हमने पढ़ा था पहले भी। और यहाँ पे किसका, तो चूहे का जो है वो यहाँ पे पूछा है। तो कौन सा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। मासिक धर्म चक्र जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। सॉरी, इसमें क्या है आपका चूहों का जो है पूछा गया, तो ये तो अपना जो है ह्यूमंस में आपका होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ऑस्ट्रियस जो है इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। मध्य चक्र हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 30 का यहाँ पे राइट आंसर। 2032 के ओलंपिक्स गेम्स जो आपके कहाँ पे, तो आपको पता होगा अभी कौन सा एडिशन जो आपका करवाया गया था, तो 32वां एडिशन जो है अभी एडिशन जो है आपका ओलंपिक का करवाया गया था, जो कि कहाँ पे आपके टोक्यो जापान में जो है वो करवाया गया था, टोक्यो जापान में। उसके अलावा आपका कौन सा, तो ये तो हो गया आपका 32, 32वां यहाँ पे। 33वां जो है आपका कब होगा, 2024 में जो आपके ओलंपिक जो करवाए जाएंगे, और ये कहाँ पे, तो पेरिस फ्रांस में जो है, पेरिस फ्रांस में आपके जो है आयोजित करवाए जाएंगे 33वें यहाँ पे। तो उसके बाद इसने क्या पूछा, 2032 में पूछा है, तो 2032 में कहाँ पे, तो ब्रिस्बेन क्वींसलैंड आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, आपका ऑस्ट्रेलिया में ही राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो 2032 में कौन सा एडिशन जो है वो होगा, तो कमेंट करके यहाँ पे बता देना। और साथ ही अभी टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे उसका भी कौन सा एडिशन था, तो वो मैंने पहले आपको बता दिया था, उसका भी कमेंट करके बता देना। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, और 5 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु 7 गुना थी। वर्तमान आयु जो है वो बतानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही उठा सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे 40 और 10 अगर उठाओगे, 40 और 10 तो इनकी 4 गुना है, तो ये बिल्कुल 4 गुना है, ये चीज तो सेटिस्फाई होगी। ये आपकी 5 गुना है, ये नहीं होगी। ये आपकी कितनी 7 गुना है, तो ये भी नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे आपकी 4 गुना है, 5 वर्ष पूर्व इसकी 35 थी, इसकी 5, तब आपकी कितनी 7 गुना थी। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद किसी शहर में 40% जो है बालों के रंग भूरे हैं, 30% की भूरी जो आंखें है, 12% के भूरे बाल और भूरी आंख दोनों है। और शहर में कितने ऐसे प्रतिशत लोगों के जो जिनके नए भूरे बाल है और नए ही भूरी जो है यहाँ पे आंखें। इसमें आप जो है यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो। तो आपने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया इस तरह से, और सबसे पहले ये बना लिया, और उसके बाद क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या, 40% लोगों के भूरे बाल है, तो दोनों के देखिए 12% ऐसे जिनके बाल भी भूरे और आंख भी यहाँ पे है, यानी ये 12 जो है बीच में आ गया। उसके बाद ये हमारा किसका है, ये हमारा किसका है, अलग अलग इनको लिख दे। ये हमारा जो है बाल का हो जाएगा, और ये हमारा आई का, आंख का जो है वो हो जाएगा। अब ये 12 तो हमारे पास ये हो गए, इसके अलावा 40 टोटल है, तो यहाँ पे आपके कितने बच गए, तो यहाँ पे आपके 28 जो है वो बच गए। अब दूसरी साइड कितने 30 दे रखे हैं, तो 12 यहाँ पे है, तो हमारे कितने यहाँ पे 18 जो है वो बच गए। इनको आप ऐड करोगे कितने बन जाएंगे, तो इनको आप ऐड करो यहाँ पे। अब हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अभी आप तीनों को आप ऐड कर दो, यहाँ पे तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना 28 और 10 38 और 2 कितना 40 यहाँ पे, और 40 और प्लस में 18 कितना यहाँ पे 58 जो है हमारे पास ये बन गए। तो कितना हो गया 40 और आपका 18 जो है कितने यहाँ पे 58 जो है वो बन गए। यानी कि 58 ऐसे पर्सन है जिनके यहाँ पे जो है आपकी या तो बाल भूरे हैं या आपकी आंख जो है भूरी है। तो ये पूछा कितनों के नहीं है, तो आप 100 में से आप माइनस कर दो 58, यहाँ पे कितना बचा 42%, जो कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका जो है वो राइट आंसर। तो पहले तरीके से तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा कौन सा, तो 40 और कितना 30, 40 और 30 कितना 70, और जो दोनों के है वो यहाँ पे माइनस कर दो 12, तो इसका कितना यहाँ पे 58 जो है वो बना। 58 वो थे जिनका यहाँ पे कह सकते हैं जिनका या तो बाल जो है वो भूरे हैं या आंखें भूरी है, तो 58 आ गया। इसके बाद 100 में से माइनस कर दो जिनका आपका कोई भी जो है यहाँ पे जिसके बारे में जिक्र ही नहीं किया गया, वो आपका 58 में से माइनस करने पे आ जाएगा। चुनाव होने के कितने देर बाद जो है चुनाव प्रचार समाप्त जो है वो हो जाना चाहिए, तो कितने 48 घंटे जो है इसका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा। 24 से 48 घंटे होता है, तो मैक्सिमम आपका कितना 48 घंटे जो है ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। 3 संख्याओं का योग जो है 102 है यहाँ पे, 3 संख्याओं का योग। और इसने क्या दे रखा है हमारे पास पहली और दूसरी और आपकी कितनी तीसरी संख्या आपके सामने है। पहली और दूसरी का कितना 2:3 यहाँ पे जो है आपका रेशियो दे रखा है। दूसरी और तीसरी का कितना 5:3 दे रखा है। अब यहाँ पे 5 है तो इधर भी 5 लिख दो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दो। कितना 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 3 3 9 कितना बन गया, तो 10:15:9 आपके सामने जो है वो दिया गया है। और इसके बाद तीनों का योग कितना है, तो 102 है। यहाँ पे कितना 10 20 और कितना 34 आपके सामने योग आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी, तो एक की वैल्यू आपकी 34 को 3 से गुणा करोगे तो 102 बनेगा। एक की वैल्यू 3। दूसरी संख्या पूछिए तो दूसरी आपकी कितनी, तो 15 है, 15 को 3 से गुणा करो 45 जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। उसके बाद देश में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के जो है कामकाज की समीक्षा करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन आरबीआई के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, सुदर्शन सेन समिति जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जो है भारत का पहला वाटर प्लस नगर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका इंदौर बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कौन सा, इंदौर बनेगा आपका राइट आंसर। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया आपका इंदौर जो है ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन में वो राइट आंसर। और करंट अफेयर पूछ ले कि आपका जो है कब जो है ये जारी किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, तो कब, अगस्त 2021 में इसको जारी किया गया था। उसके बाद चौथी वर्ल्ड सोशल फोरम जो आपका WSF जो इसकी बैठक जो कहाँ पे आयोजित जो की जानी है, तो कहाँ पे, चौथी जो है आपकी पहली बात तो कब की गई थी, चौथी आपकी की गई थी 2004 में, यहाँ पे 16 जनवरी से 21 जनवरी 2004 में। और ये कहाँ पे थी, तो कहाँ पे, मुंबई में जो है हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, और 2018 की भी अगर पूछ ले, 2018 में जो है आपकी कौन सी, तो ये आपकी ब्राजील में जो है 2018 की जो है बैठक की गई थी। यदि महीने का 10वां दिन जो है वो शुक्रवार है, तो 10वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले है, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले कौन सा, आपका थर्सडे और वेडनेसडे, बुधवार जो है वो हो जाएगा 10वां दिन। और 19वां दिन पूछा है तो आपका 10वां वो है, तो आपका 17वां दिन भी कौन सा बुधवार हो जाएगा, 18वां और 19वां आपका सेम डे बनेगा कौन सा, शुक्रवार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी थी, तो कौन, आपकी मैडम विजय लक्ष्मी पंडित जो है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बन गया यहाँ पे इसका राइट आंसर। अब बाकी यहाँ पे कमला हैरिस जो है, कमला हैरिस कौन है, अभी प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ की, यूएस की, अमेरिका की जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस है। और वहां के प्रेसिडेंट जो है वो कौन हो जाएंगे, तो जो बाइडन जो है, जो बाइडन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आपके जहां वहां के राष्ट्रपति जो है वो देंगे। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है 1924 का बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी, क्योंकि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, 1924 का कौन सा, बेलगांव का जो है वो अधिवेशन था। और यहाँ पे कौन सा, जो कौन सा, सरोजनी नायडू, तो इन्होंने कौन सा 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता किसने की, तो सरोजनी नायडू ने जो है 1925 का कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। और अधिवेशन कौन सा था कमेंट करके बता देना, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। इसके बाद वे एक संस्कृति की दिन प्रतिदिन की प्रथाओं अभिव्यक्तियों के उचित व्यवहार को जो है आपका निर्दिष्ट करते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, फोकवे जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लोक रीतियां जो है राइट आंसर आ जाएगा। डैश एक जिले में एक उपमंडल का जो आपका प्रभारी होता है, तो ये दोबारा से डाउट वाला क्वेश्चन यहाँ पे 42 जो है यहाँ पे स्किप करते हैं और इसका देखते हैं राइट आंसर जो क्या दिया जाता है। और इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब जो आपको बताना है, दर्पण प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आपका जो है जो कह सकते हैं यहाँ पे जो एरो जो है उसका सिंबल आपका कौन सा, तो एरो का इसमें भी ठीक है, एरो के तो सिंबल यहाँ पे सारे के सारे सही दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपका कौन सा, तो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये नीचे आना चाहिए। उसके बाद LAKME, तो LAKME यहाँ पे दे रखा है और PONES, तो ये भी आपका गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है यहाँ पे P जो है वो बिल्कुल सीधा दे रखा है, तो आपका ये भी कट गया और आपका ये भी कट गया, 2 कट गए। उसके बाद आगे हम यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर वाला जो यहाँ पे दे रखा है PONDS यहाँ पे दे रखा है, और इसमें आपका जो है क्या फर्क हो जाएगा, इन दोनों में आपको यहाँ पे जो वो डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर वाले में S जो है वो आपका एज इट इज यहाँ पे दे रखा है, S आपका उल्टाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इनमें से कौन सा जो है एक अपघटक है, डीकंपोजर जो कौन सा आपका फंगाई, आपकी कौन सा फंगस हम कह सकते हैं, कवक हो जाएंगे, बैक्टीरिया जो है ये एक तरह के डीकंपोजर जो है वो होते हैं। और कंप्लीट द सीक्वेंस कंप्लीट करनी है तो उसके बाद क्या ABC और उसके बाद ABC, यानी कि पहले में A, पहले में A नहीं B, यहाँ पे पहले में कौन सा, तो पहले में आपका B, उसके बाद A, उसके बाद C, उसके बाद C, इस तरह से आप करोगे BACC, तो BACC आप निकालोगे किसमें, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। यह अपने पदों को प्राप्त परिभाषित अधिकारों कर्तव्यों के सामाजिक स्थिति को जो आपका संदर्भित करता है, तो इसमें आपका कौन सा, तो स्टेटस, आपका कौन सा सोशल स्टेटस या स्टेटस जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद विशिष्ट जलवायु में एक साथ रहने वाले पौधों और पशुओं के विशिष्ट पारिस्थितिक समुदाय को जो आपका कौन सा, तो बायोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए SMPS जो है इसके आपकी फुल फॉर्म जो पूछी गई है कौन सा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु निम्नलिखित में से बृहद शाखाओं का अध्ययन जो है वो किया था, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे, जो कि कौन सा, सूक्ष्म और बृहद अर्थशास्त्र, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वसुंधरा नदी विवाद, वसुंधरा नदी विवाद जो है किसके बीच में है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। उसके बाद दिए गए अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है और आपको बाएं से 16वें अक्षर के बाएं जो है आपका 12वां अक्षर जो है
कौन सा होगा यहाँ पे? तो देखिए, अगर हम ए से लेके जेड तक अगर हम उल्टा कर देते हैं यहाँ पे बाएं से 16, यानी इधर से आप 16 निकालोगे, 16 निकाल लो तो आपका कितना 27 में से 16 माइनस कर दो कितना 11वां, तो वो 11वां अक्षर आपका के हो जाएगा। और के ही 12वां आपके अक्षर बताने बाएं, तो के अगर आप बाएं जाओगे तो आपका उल्टी साइड, आप सीधे की साइड जाओगे तो आपका 12 इसमें ऐड करोगे तो कितना 23 है। 23 पे आपका कौन सा डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा, और डब्ल्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। 5 लगातार सम संख्याएं हैं ए बी सी डी ई, और उनका औसत एवरेज जो है आपका कितना 52 है। बी और ई का गुणनफल जो है आपको वो बताना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और मैंने आपको बताया था, अगर आपके सामने 5 लगातार संख्याएं हैं, 5 आपकी, क्योंकि ये लगातार ही होगी ना, इनके बीच के डिफरेंस का आपका सेम है, तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई, अगर इनके बीच का यहाँ पे औसत जो है वो दे रखा है, तो अगर 5 संख्याएं है तो सबसे बीच वाली संख्या जो है वो इसका एवरेज होगा। अगर यहाँ पे 6 संख्याएं होगी तो बीच वाली 2 संख्याओं का भी 2 से भाग करोगे वो आपका एवरेज होगा। अब यहाँ पे इसका एवरेज दे रखा कितना 52, यानी कि सबसे बीच वाली संख्या कितनी 52 है, और बी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने सम संख्या दे रखी है तो 51 तो होगा नहीं, इससे छोटी आपकी 50 है, इससे छोटी आपकी 48 है, और ये कितनी 54, ये आपकी 56 है। अब इसने किसका गुणनखंड पूछा है, तो आपका 50 का और आपका 56 का, 50 इंटू में 56 जो इसकी गुणा पूछी गई है तो कितना हो जाएगा, आप इसकी गुणा कर लोगे लगभग आपका 250 के आसपास बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर। इसके बाद सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार देश के सिक्कों का अधिकतम मूल्य जो है मूल्य क्या जो है वो जारी किया जा सकता है, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपए जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए बन गया इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे 100 रुपए के भी नए जो है वो नोट जारी किए गए हैं, और उसमें 100 रुपए का जो नोट है उसमें किसकी जो है तस्वीर दी गई है, तो रानी की बाव जो है उसकी यहाँ पे तस्वीर जो है वो दी गई है 100 रुपए के नोट में। 2000 के नोट में जो किसकी तस्वीर है कमेंट करके बताना, महात्मा गांधी की तो है ही, उसके अलावा बतानी है। डैश प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक बीम के ऊपर से नीचे तक की जो है पंक्ति में स्क्रीन पर जो है फिसलाया जाता है, तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रेस्टर स्कैन डिस्प्ले जो है ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पक्षियों के अग्रपाद जो है किसमें, यानी जो बर्ड्स में जो आपके 4 लिम्स जो होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में, पंख में हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। यदि 20 पुरुष 20 दिनों में जो है 1/3 काम करते हैं, यदि 20 पुरुष जो है 20 दिनों में जो है आपका 1/3 काम करते हैं, 1/3 का मतलब 1/3, 3 में से 1 काम करते हैं तो 1 काम हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है, तो शेष कार्य कितना बचा, तो 2 काम बचा, और कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए 25 दिनों में समाप्त करना है, इंटू में x हमारे सामने है, तो अब यहाँ पे जो आप कट करो कितना आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 हमने यहाँ से हटा दिया, 25 हमने यहाँ से हटा दिया, तो 25 आपका जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 5 पे कट करोगे 5 के 20, 5 5 25, और ये 5 के 20, यानी 4 के 16 दूनी 32 जो है, ये 32 क्या है, 32 हमारे पास जो वैल्यू आई है कि टोटल कितने जो है यहाँ पे मेंबर जो है वो बचे हुए काम को पूरा करेंगे। लेकिन इसने पूछा 20 तो पहले ही थे, नए कितने लगाए गए हैं, तो 32 में से 20 गए, 12 जो है वो नए लगाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद दिए गए कथन है और आपको बताना है, सभी सुअर जो है वो आपके पशु है, सुअर जो है वो आपके क्या है, तो ये आपके पशु जो है वो एनिमल जो है वो हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ पशु जो है वो आपके पक्षी नहीं है, कुछ पशु जो है वो आपके पक्षी जो है वो नहीं है, तो इसके बीच में आपको यहाँ पे रिलेशन दिया गया, कुछ सुअर जो आपके पक्षी नहीं है, कुछ पशु जो है पक्षी नहीं है। 57 का यहाँ पे राइट आंसर करना क्या आ जाएगा, क्या कंडीशन जो है वो यहाँ पे बनती है। जायद के मौसम की फसल, अब आपको पता है जो रबी और खरीफ की फसल होती है मेन अपनी, और खरीफ की फसल होती है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसके बीच में जायद की जो फसल बोई जाती है, जैसे ककड़ी हो गया और तरबूज हो गया, इस तरह की फसल, तो वो यहाँ पे पूछेंगे कब जो है बोई जाती है और कब जो है वो आपकी काटी जाती है। तो आपको पता है जो रबी की फसल जो है वो यहाँ पे काटी जाती है अप्रैल के आसपास, और अप्रैल से लेकर जून के बीच में आपकी जो है वो होती है, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा जायद फसल के बारे में। मालाबार एक्सरसाइज इज मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद, भारत की किसके साथ यहाँ पे जो है मालाबार एक्सरसाइज जो है वो होती है, तो किसके, यूएस और जापान के साथ, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा मालाबार एक्सरसाइज। अब यहाँ पे ये वाली चीजें भी हम आराम से पढ़ेंगे और क्लास में भी हम देखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। टू चेक फॉर न्यू ईमेल जो है देखने के लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, अगर नया मैसेज आएगा तब किस में देखेंगे, इनबॉक्स में देखेंगे, भेजी हुई चीज देखने के लिए हम सेंट में जाएंगे, नई मेल किसी को भेजने के लिए क्या कंपोज मेल जो है वो की जाती है, और अगर जो मेल किसी को सेंड करते हैं और वो बीच में कैंसिल हो जाती है, किसी वजह से नेटवर्क नहीं होता या आधी कंप्लीट मेल होती है, वो आपकी कहाँ पे सेव होती है, ड्राफ्ट में सेव होती है, जो किसी के पास सेंड जो है वो नहीं होती। इसके बाद एक निम्नकारी ट्रांसफॉर्मर द्वितीय कुंडली के 120 वोल्ट जो है आपका ये दिया गया, और इसका आप देख लेना करके, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, तो 3 एम्पियर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर।
कुछ लड़के जो है पंक्तियों में बैठा है, पी जो है वो बाएं से 14 है, तो यहाँ पे हमने बना लिया, ये पंक्ति बना ली, और ये बाईं साइड से कौन सा पी जो है वो आपका कौन सा, तो 14वां नंबर यहाँ पे जो वो दिया गया। क्यू जो है वो दाएं से 7वां है, तो कहीं पे भी बना लो, क्यू जो है वो दाएं से 7वां है। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के यहाँ पे जो वो है, तो कितने लड़के जो आपके पंक्ति में, अब यहाँ पे 14 है, तो इसका मतलब क्या है, इधर आपके 13 लड़के हैं, ये 7वां है, तो इधर आपके कितने, तो 6 लड़के यहाँ पे है, यानी कि 13 प्लस में ये 4 है, प्लस में 4 प्लस में 6 है, कितने हो गए, 6 और 4 10 23 हो गए। उसके बाद एक पी है, एक क्यू है, तो कितने टोटल 25 जो है इसमें बच्चे जो है 25 लड़के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। लंबाई का जो आपका मात्रक मीटर है, तो समय का कौन सा हो जाएगा, समय का मिनट, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका बिल्कुल ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इतना बड़ा यहाँ पे सिलोक्स दे रखा है और एक क्वेश्चन इस पे दे रखा है, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है वो यहाँ पे मिला लेना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका, और बाकी जो है इसको अलग से हम सोल्व भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने अच्छा एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो एक सेकंड इसमें देखते हैं आपके सामने क्या दे रखा है। तो 7 मित्र है, पी एफ आर और टी क्यू एन डी जो है एक विशेषज्ञ IT सिविल, और ये दे रखा है यहाँ पे प्रत्येक की पसंद भिन्न है यहाँ पे, और दे रखा है ये सारी चीजें, तो देख लेना। इसका जो है आपका 64 का यहाँ पे जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इस नीचे वाली चीज में अगर हम पढ़े यहाँ पे क्यू जो है वो एन की बहन है, यानी कि क्यू जो है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इसने नीचे वाले में पूछा ना लड़कियों का समूह कौन सा है, तो लड़कियों में आपकी क्यू तो आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे कट गया, क्योंकि क्यू जो है वो आपकी एन की बहन है, यानी कि ये आपकी फीमेल जो है वो हो जाएगी, एक चीज तो ये होगी। और उसके बाद नेक्स्ट इसने क्या करा, एन जो है वो आर की पत्नी है, एन जो है वो आर की पत्नी है, तो एन भी आपकी जो फीमेल हो जाएगी, तो क्यू और एन हो गया, ये भी फीमेल होगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ जो है आपका स्लेटी एक नीला रंग पसंद है, और आपका कौन सा आपके सामने 2 जो है यहाँ पे फीमेल जो है वो आ चुकी है। इसमें यहाँ पे दे रखा है कि वह जो सिविल का अध्ययन कर रही है वो स्लेटी रंग पसंद करती है और वह एक लड़की है, यानी स्लेटी रंग पसंद करती है वो लड़की है, और एफ को यहाँ पे जो वो स्लेटी रंग पसंद है, यानी तीसरी कौन सी, एफ जो है वो आपकी फीमेल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग पहली बात तो ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो दे रखा है इसका आपका कौन सा, तो एफ क्यू एन जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्यू एफ एन या एफ क्यू एन जो है यहाँ पे दे रखा है। और हमने दूसरा जो है अभी निकाला है कि एक जो सिविल का अध्ययन कर रही है वो स्लेटी रंग है, सिविल का अध्ययन कौन यहाँ पे एफ कर रही है, जो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद स्प्रेडशीट की जो है आपकी आधारभूत यहाँ पे इकाई जो कौन सी, ये बेसिक यूनिट कौन सी है स्प्रेडशीट की, सेल जो है वो हो जाएगी। एक हार में जो है आपके विभिन्न रंगों के 8 मनकों को व्यवस्थित करने की जो है यहाँ पे संख्या जो है वो कितनी, तो इसमें यहाँ पे कितने, तो 8 जो है आपके मन के जो उनको व्यवस्थित करना है, तो क्या n माइनस में 1 इंटू में फैक्टोरियल अपॉन में 2, n कितना है 8 है, तो 8 में से एक गया कितना 7 गुना आपका कितना 7 कर दोगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो 2 से तो 2 आपका कट गया। अब इनकी आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करनी है, और आप करोगे 5 के 20 5 के 30 कर लो, इनकी कितनी तो 30 हो जाएगी, और इंटू में 7 कितना 210 बन गया, और 4 तिये कितना 12, 12 से इसको करोगे तो 12 0 0 12 एकम 12 और कितना 1 बचा 12 दूनी 24 25 20 जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया। एक लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का जो स्थान जो है वो आपका कितना यहाँ पे दे रखा है, इसको रफ करते हैं। शिल्पा का स्थान जो है वो आपका कितना यहाँ पे हम बना लेते हैं, और बाएं से जो है 8वां, इधर से हमने बाएं से जो है बना लिया, और कौन सा 8वां स्थान जो है वो किसका यहाँ पे जो है शिल्पा का जो है वो हमें दे रखा है। और रीना जो है का स्थान दाएं से जो है आपका 17वां, इधर से दाएं से आपका जो है 17वां स्थान जो है किसका यहाँ पे रीना का जो है वो हो जाएगा। यदि भी आपस में स्थान बदल लेती है तो शिल्पा बाएं से जो है 14वीं हो जाती है, अगर शिल्पा इस जगह पे आ जाएगी तो ये बाएं से जो है 14वीं जो है वो हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि इस साइड कितने, तो आपके 13% इस साइड हो जाएंगे, इस साइड कितने, क्योंकि ये 17वीं थी तो इस साइड आपके कितने, तो यहाँ पे बनेंगे 16% और है, तो 16 प्लस में 13, 16 प्लस में 13 जो है आपके सामने कितनी हो जाएगी, 16 प्लस में 13 29, और एक ये खुद जो है बीच वाला स्थान प्लस में 1 इजिकल टू 30, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद मधु एक फिल्म की टिकट जो आरक्षित की, जिसका ट्रेलर का आरक्षित करने से जो है 20 दिन पहले विमोचित हुआ था, और उसने ट्रेलर विमोचन के जो है 45 दिन बाद जो है देखी थी, और उसने 16 दिन पहले जो विमोचित हुई थी, सप्ताह के किस दिन जो है ये यहाँ पे दिया गया, तो उसने रविवार को जो है यहाँ पे टिकट जो है वो आरक्षित की थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। इसको आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची जो आपकी दल बदल से संबंधित है, तो अनुसूची कौन सी, तो 10वीं अनुसूची जो है वो आपकी जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान संशोधन कौन सा, तो आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखना ये भी 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ था, और इसके तहत 10वीं अनुसूची जो है आपकी दल बदल विरोधी कानून जो है उसको यहाँ पे लागू जो है वो किया गया था। टोटल कितनी, अभी 12 जो है मूल सूची है, मूल संविधान में कितनी थी, तो आपकी 8 जो है आपकी अनुसूची जो है वो यहाँ पे थी आपके मूल संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, और यहाँ पे ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, और इसका ये पूछा गया, ये जो आपका सिंबल आप देखोगे तो इसी में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि आपका सबसे पहले देखिए 101 के बाद 98 में डिफरेंस कितने का, 3 का है, और उसके बाद कितने का यहाँ पे
5 का जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद कितना 3 और 6 कितना 9 का डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ पे 11 का जो है वो डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 7। तो 3 का, 5 का, 7 का, 11 का। अगला कौन सा? तो 13 नंबर जो है वो आपका डिफरेंस आएगा। 13 का डिफरेंस का मतलब प्राइम नंबर जो है वो यहाँ पे माइनस किए जा रहे हैं। तो 75 में से आप जो है 13 माइनस करोगे तो 2 और कितना 62 जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद कौन सा जो है भारत की गरीबी का सूचक से है, या निम्न में से कौन सा जो है भारत में गरीबी का सूचक है? ठीक है, तो गरीबी का सूचक कौन सा? तो कुपोषण के कारण रोग क्षमता कम हो जाती है, स्वास्थ्य सेवा अभाव, नौकरियों में कमी। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा बिल्कुल इसका। CRAMP जो है इसका आपका YNWIL जो है वो आपके सामने दे रखा है। और यहाँ पे GRASP का पूछा गया। तो सी आपका कितने पे? 3 पे। आर आपका कितने पे? 18 पे। एक ए आपका ए पे, एम आपका 13 पे, पी आपका कितने पे? 16 पे जो है वो दिया गया। वाई आपका कितने पे? तो यहाँ पे 25 पे जो है आपका वाई आ जाएगा। एन आपका कितने पे? 14 पे। डब्ल्यू आपका 23 पे आ गया, और 23 पे डब्ल्यू आ गया। आई आपका कितने पे? 9 पे। और उसके बाद एल आपका कितने पे? 12 पे। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले कितना इसमें आपका कितने का डिफरेंस है? तो आपका कितने का? -4 का जो यहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद इसमें भी -4 का, इसमें भी -4 का, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, यानी 4 जो है यहाँ पे माइनस किए गए। सेम इसमें 7 दिया गया, 7 और आर आपका 18 पे, यानी कि इसमें से आप 4 माइनस करोगे कितना? सी, और इसमें से 4 करोगे एन, तो एन आ गया CN, यानी CW, तो ये कट गया। उसके बाद ए दिया गया। ए का आपका जो, आप ए का यहाँ से अंदाजा लगा लो, डब्ल्यू जो है वो आएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। धन शोधन को रोकने के लिए RBI रिजर्व बैंक RBI के द्वारा उठाए गए कदमों में से एक कदम जो है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा? KYC जो है, नो योर कस्टमर, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद मुरा द्रव डेन्यूब जो है, हाल ही में चर्चा ही है, किससे संबंधित जो है वो हो जाएगा? तो दुनिया के पहले 5 देशों के बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे MDD जो यहाँ पे दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के आपके 5 जो है स्थायी सदस्य जो है कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर चीन हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रूसी संघ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद एक राजमार्ग पर बिंदु ए और बी जो है 100 किलोमीटर की दूरी है। तो आपके ए है और आपके बी जो है, इन दोनों के बीच में कितनी? 100 किलोमीटर की जो है यहाँ पे दूरी जो है वो दे रखी है। अब इसमें क्या दे रखा है इसने कि अगर ए इस साइड से चलती है, बी इस साइड से, यदि वे कारें एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। अगर क्योंकि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर वो एक ही दिशा में चलेगी तो x - y जो है वो हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चलेगी तो 5 घंटे में जो है वो मिलेगी। लेकिन इसने दूसरी चीज क्या कह रखी है कि अगर कारें एक ही ओर चलती है, ओके, यदि कारें एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। अगर कारें एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है, तब जो है कितने? 1 घंटे में, यानी कि 100 बट्टा में x प्लस में y = 1, यानी कि x, दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई है। और दोनों की दोनों इक्वेशन कौन सी? तो एक तो x + y = हमारे पास 100 जो है वो हो जाएगा। दूसरा x - y = कितना? ये 5 आप भाग करोगे कितना? 20 जो है हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पे या तो ऑप्शन ही उठा लो, यहाँ पे आप ऑप्शन पुट कर सकते हो, या हमें निकालने की इसके तेज कार x है तो इसको कट कर दो। यहाँ पे 2x = 120 और x = कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद एक सामान्य उद्देश्य का सर्पेक्ष जो संप्रेषण पोर्ट जो है माध्यम से धीरे धीरे लंबी दूरियों तक भेजे, इज ए जनरल पर्पज कम्युनिकेशन पोर्ट दैट विच डाटा आर पास्ड स्लोली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका आपका कौन सा? सीरियल पोर्ट जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए इसका। जटिल केवल एक धातु, complexes in which a metal is bound to only one kind of donor group is known as। तो आपका कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? होमोलैप्टिक, जो ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन द वेजिटेबल ओनली द फार्मिंग इज नोन एज। तो ये आपकी कौन सी? तो ट्रक फार्मिंग जो इसका, तो कौन सा? ट्रक फार्मिंग हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और बाकी विटीकल्चर के बारे में एग्जाम में कई बार जो पूछा जाता है, विटीकल्चर किससे जुड़ा हुआ? अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ, अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ विटीकल्चर जो हो जाएगा। 18th नॉन अलाइड मूवमेंट NAM जो है समिट हेल्ड ऑन। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है? अभी 2021 की बात कर सकते हैं, 2 से 3 बार जो ये क्वेश्चन HSSC ने रिपीट में जो है वो दिया है। यानी कि 18वां NAM नॉन अलाइड मूवमेंट जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये आपका कहाँ पे जो है हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे, बाकू। अब एग्जाम में हम कह सकते हैं यहाँ पे 18वां नहीं पूछा गया था, लेकिन एक जो आपके समिट जो है, जितने भी समिट है नॉन अलाइड मूवमेंट के, ये 3 समिट जो है वो HSSC पूछ चुकी है, बाकी भी यहाँ पे पूछ सकती है, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद 140 माइनस में 44 इंटू में 9 और यहाँ पे क्या है? भाग 3 यहाँ पे दे दिया। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना? 3 हो जाएगा। उसके बाद 140 माइनस में 4 × 12 4 × 12 132 हो गया, इक्वल टू कितना? ऊपर हमारे पास कितना बचा? यहाँ पे 8 जो है वो बच गया यहाँ पे ऊपर। उसके बाद
यहाँ पे नीचे की बात करें तो ऑफ वाला सबसे पहले कट करेंगे तो ये आपका कितना 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गया कितना, यहाँ पे जो है वो 0 बन जाएगा। यहाँ पे 9 में से 9 से भाग करोगे 1 बनेगा, 0 नहीं 1 प्लस में 2 कितना 3 बनेगा। तो यानी कि 8/3 जो हमारे पास बन गया। और 8/3 को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना 3 दूनी 6, 2 से ही 2/3 जो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। 2 से ही 2/3 ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद इज द रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पे 84 जो है इसका, यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिक सोर्स जो नहीं है 84 यहाँ पे स्किप करते हैं। उसके बाद फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटिल गेमेट इज कॉल्ड, यानी कि 2 गतिशील और गतिहीन युग्मकों के बीच प्रोटोप्लाज्म का जो है संलयन जो है वो आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्लाज्मोफेगी जो है कोशिका द्रव्यग्रसन जो है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। CMKY जो है ये आपका किसके लिए जो है आपका स्टैंड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सियान मेजेंटा येलो ब्लैक जो है ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जो प्रिंटर के जो कलर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपके सामने दिया गया है। उसके बाद निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है स्क्रीनोट्रोप्स नामक जो अंडाकार के लिए जो आपका रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ओपेंटिया जो है इसका राइट आंसर। और उसके बाद 2 बोतल जो है ए और बी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, जबकि बी में अम्ल की मात्रा 3 गुनी है। 5 लीटर आपका, इसको हम बाद में भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी एक बार पेपर मैच कर लो। इसमें 88 का जो है वो राइट आंसर जो है वो रहेगा 3:2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट मरुस्थलीय जीवों के पास डैश मूत्र निर्मित करने की जो आपकी क्षमता होती है, तो सांद्रित हो जाएगा कंसंट्रेटेड, ऑप्शन नंबर सी। यदि 25,500 की एक राशि जो है आपकी 3 वर्ष में जमा आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपकी 8,440.50 रुपए है, और यहाँ पे उतनी ब्याज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साधारण ब्याज जो है वो पूछा गया, तो आपका कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा देंगे 3 आपका कितना अमाउंट आपकी इन दोनों को पहले तो ऐड कर दोगे, तब आपकी जो अमाउंट जो है वो बन जाएगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ये आपका प्रिंसिपल है। तो इनको ऐड करेंगे तो आपका कितना, तो लगभग 3,3,9,4,0.5 आपके सामने दिया गया। और अपोन में आपका कितना प्रिंसिपल जो है 25,500 जो आपके सामने प्रिंसिपल है, इज इक्वल टू कितना 1 प्लस में r बाई में 100 टाइम कितना है 3 वर्ष आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे, आप इसको कट करोगे, कट करने के बाद आपका यहाँ पे जो रेशियो बनता है 1331/1000 जो है यहाँ पे रेशियो बनेगा। और इसके साथ ही आपका इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, तो आपका कितना 11/10 हम यहाँ पे बना सकते हैं, यानी r इज इक्वल टू कितना आपका 10% जो है वो बन जाएगी। और इस 10% रेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकालेंगे, तो कितना 7,650 जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 7,650। इसके बाद 91। अब यहाँ पे कौन सा हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन जो हमारे पास बचा है, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर किसी भी पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो देखना है, देखिए पहले मैं बता देता हूँ, एक आधे कम से कम यूं मान के कह सकते हैं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स जो वो नहीं होता, इसीलिए वो क्वेश्चन स्किप किए जाते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनके मार्क्स सभी को भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो चीजें है ही नहीं ना कहीं पे, तो इसीलिए। और बाकी लगभग क्वेश्चन जो है आपके 95+ क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जिसका भी पेपर जो अभी तक उन्होंने मैच नहीं किया, तो वो अपनी पीडीएफ सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम पे सेंड करें। और पीडीएफ जब वो क्लियर स्कैनर नामक ऐप है, उससे स्कैन कर आप सेंड करोगे तो बिल्कुल साफ पीडीएफ जो वो आएगी जो आपके सामने है। तो ये पीडीएफ जो करने में भी अच्छा लगता है और आपको देखने में भी जो है अच्छा लगता है। डॉक्टर डैश माई टूथ विदाउट एनी पेन, तो आपका इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा ड्रू आउट। तो ये ड्रू आउट यानी कि बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने और आपको दिया गया क्या बताना है इसमें, ईडीएम एरर जो है वो बताना है। तो देयर कम्स ए टाइम वेयर द नीड फॉर पीस, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या मोर ग्रेट जो देखा ना, मोर ग्रेट नहीं होता, यहाँ पे ग्रेटर जो है वो आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसमें वो एरर हो जाएगा। डैश प्रमोद एवरीवन एक्सेप्टेड द प्रपोजल, तो इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा एक्सेप्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो रहेगा, और इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया गया, बिफोर फेस्टिवल द शॉप आर आपका विद द पीपल मेकिंग वेरियस बार्गेन्स, तो आपका कौन सा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिफोर फेस्टिवल पीपल थ्रोन शॉप मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का 94 का वो बन जाएगा। वी डैश हेल्प द पुअर, तो इसका कौन सा, तो वी शुड हेल्प द पुअर आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, तो इसीलिए कौन सा आपका शुड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल्स मोडाल्स जो है ये एचएसएससी हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। संबोधन कारक जो है किस चिन्ह का, अब ये कारक वाले क्वेश्चन अगर आपने याद होंगे पहले के पेपर जो जुलाई अगस्त के पेपर की हमने हिंदी की थी, और मैंने उसके साथ ही एक ये जो चिन्ह से जुड़ा हुआ एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था, उसमें सारे के सारे चिन्ह जो है वो दिए गए हैं,
मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी पेपर में रिपीट हो रहे हैं, आने वाले पेपर में रिपीट हो सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे आप जुलाई अगस्त के आसपास की जाकर देखोगे, वहां पे ये आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, दोबारा भी मैं शेयर कर दूंगा। संबोधन कारक यहाँ पे दे रखा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और पत्र लिखते समय, अपरिचितों को संबोधित करने समय डैश का जो है आपका संबोधन किया जाता है, तो आपका कौन सा, इसमें जो है आपका महोदय जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न होकर जो अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का जो विशेषण, उसे आपका कौन सा, तो बहुब्री समास हो जाएगा। और द्विगु के बारे में, जिसमें आपका जो है द्वि, जिसमें आपके पहला पद जो है आपका संख्यावाची हो। द्वंद्व का मतलब क्या है, जिसके बीच में और, आदि, या जो है वो शब्द आ जाए। बहुब्री यानी कि जो किसी अन्य पद पर जो है आपका संकेत करे, वो बहुब्री। और इसके बाद इस विराम चिन्ह को जो आपका कौन सा कहा जाता है, तो ये उपविराम हो जाएगा। यहाँ पे टोपी उछालने का मतलब क्या है, तो अपमान करना, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें अगर एक आधा क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से 100% एक्यूरेसी के साथ सारी चीजें ऑथेंटिक जो सर्च करके करवाई जाती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, और इसी के साथ आपके बाकी के पेपर के भी सॉल्यूशन जो वो करवाए जाएंगे, तो उसके पीडीएफ आप सेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो भी जितनी भी पीडीएफ जो अवेलेबल है, वो सारी की सारी टेलीग्राम पे शेयर की जाएगी, और कुछ कर भी जा चुकी है, तो जाकर वहां से डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें आने वाले एग्जाम्स के लिए। यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।